हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी में। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने इस चैप्टर में जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और इसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का निर्माण। तो पहले के वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा एल्कोहल के द्वारा, यानी एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी ये दूसरी विधि है। अभी तक हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण किया, अब हमको एल्केन के हैलोजनीकरण यानी एल्केन से प्राप्त करना है हेलो एल्केन। शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। देखिए दोस्तों, एल्केन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्केन क्या है, जैसा कि पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और पहले की वीडियो देखिए, ताकि ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आए। आइए हमने एक एल्केन लिया H H H H। दोस्तों अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं, IPSC पढ़ी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका IPSC नाम। ये दोस्तों हमने एक एल्केन लिया, इसका हमें करवाना है हैलोजनीकरण यानी Cl2 से, और इस Cl2 को हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख रहे हैं। तो अभी दोस्तों क्या होगा, एक हाइड्रोजन को एक Cl हटाएगा और ये हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ अलग हो जाएगा। देखिए, इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन ने मिलके बना दिया HCl। अब दोस्तों बचा क्या हमारा, CH H H, यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं H। तो दोस्तों ये जो हमको प्राप्त हुआ यही हमारा है हेलो एल्केन। अभी दोस्तों अगर हम चाहें तो इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका और आगे अभिक्रिया कर सकता है, फिर से Cl2 से, फिर से एक Cl एक H को लेके निकल जाएगा, बन जाएगा HCl, और यहाँ पे दोस्तों बचेगा Cl Cl H H। अभी दोस्तों ये अभिक्रिया और आगे जा सकती है। ये फिर से Cl2 से भी क्रिया करेगा और इसका फिर से एक Cl और H मिलके बना लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों इस कार्बन के ऊपर Cl ने धावा बोल दिया है, ये Cl बढ़ता जाएगा। अभी दोस्तों एक Cl इस पे और लग सकता है, ये विक्रिया भी और आगे जा सकती है। ये फिर से Cl2 से विक्रिया करेगा और इस बार ये हाइड्रोजन ये Cl मिल करके फिर से बना लेंगे HCl सॉरी CCl Cl 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 और साथ में निकलेगा HCl। अभी दोस्तों हमने क्या देखा कि पहले एल्केन से
एक Cl आता है, एक हाइड्रोजन को लेके चला जाता है, अपना घर बसा लेता है और बना लेता है HCl, और दूसरा Cl आकर के इस पे लग जाता है। हमको हेलोल्केन यहीं से प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी और ये तब तक बढ़ेगी जब तक चारों हाइड्रोजन की जगह Cl नहीं ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रियाओं को जो लगातार आगे होती रहती हैं, इनको बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। और दोस्तों ये जो हमारे पास बना, इसको हम बोलेंगे कार्बन, और 4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले आप पढ़ चुके हैं, टेट्रा, क्योंकि यहाँ पर Cl की संख्या 4 है, टेट्रा क्लोराइड। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने क्या किया, हमने एक एल्केन लिया CH4, जिसको दोस्तों मेथेन बोला जाता है। इसकी अभिक्रिया हमने Cl2 से करवाई, एक Cl और HCl मिल करके बन के HCl, दूसरा Cl आ करके इस हाइड्रोजन की जगह पे लग गया और ये हमको प्राप्त हो गया हेलो एल्केन। और दोस्तों ये फिर से जा करके Cl2 से अभिक्रिया करेगा और वही प्रक्रिया होगी जो इसमें हुई, फिर से एक Cl और H मिल के HCl बना देंगे, अब 2 Cl आ गए, फिर से दोस्तों ये अभिक्रिया और आगे गई, इस बार फिर से एक हाइड्रोजन गायब हुआ, उसकी जगह पे Cl आ गया, तो 3 Cl हो गए दोस्तों चौथे में फिर से। यानी ये अभिक्रिया तब तक होती है जब तक चारों H की जगह चारों Cl नहीं ले लेते। और ऐसे अभिक्रियाओं को दोस्तों बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। और ये जो उत्पाद हमारा बना प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब दोस्तों हमें इसकी क्रियाविधि भी पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रियाविधि भी पूछ ली जाती है और श्रृंखला अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हमें आनी भी चाहिए। तो आइए अब हम इस अभिक्रिया की पढ़ते हैं क्रियाविधि। दोस्तों जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, उनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है वो है श्रृंखला प्रारंभ पद। अभी दोस्तों जैसे नाम में है श्रृंखला प्रारंभ, यानी इस पूरी अभिक्रिया में ऐसी कौन सी अभिक्रिया या अभिक्रिया शुरू कहाँ से हुई, इस अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों वही हमारा हो जाएगा श्रृंखला प्रारंभ पद। तो इस अभिक्रिया की शुरुआत दोस्तों हुई जो हमारे पास Cl2 था, इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं Cl, ये दोनों Cl2 दोस्तों, इनके बीच के जो बंध है इसका होगा समविदलन। जैसे ही इसका संविदलन होगा यानी इसके बीच का बंध टूट जाएगा तो दोनों Cl के ऊपर आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी दोस्तों ये हुआ, यानी हमारी अभिक्रिया की शुरुआत यहाँ से हुई। अब दोस्तों ये हमारा हो गया श्रृंखला प्रारंभ पद। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जिसको बोला जाता है श्रृंखला संचरण पद। इस पद में क्या होना है दोस्तों, जैसे कि नाम में है संचरण। दोस्तों संचरण का मतलब होता है लगातार चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा भी हो रहा है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वो दोस्तों क्या हो रहा है, आइए हम देखते हैं। पहली बात तो ये जो Cl,
अभी दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन लगा है इसको बोला जाता है मुक्त मूलक, और ये किसके ऊपर है? क्लोरीन के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक। ये जो दोस्तों क्लोरीन मुक्त मूलक है ये क्या करेगा? ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से जाएगा और इस CH4 को परेशान करेगा, और इसको दोस्तों हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पास जाएगा और इसको टॉर्चर करेगा और इस वाले H से कहेगा कि बेटा तू यहाँ से छोड़, ये हो गया पुराना, मैं हूँ नया, आइए हम दोस्ती करते हैं, और ये बना लेगा HCl। अब दोस्तों इन दोनों की शादी के चक्कर में तलाक किसका हुआ? तलाक हुआ इस कार्बन का। इस कार्बन के ऊपर अत्याचार हुआ और इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 1 2 3। और दोस्तों जो ये बंध टूटा था, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन H ले गया और अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के बंध बनाया। अब ये जो C कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ये पड़ा हुआ है। अब दोस्तों आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त मूलक बोला जाता है, तो ये है CH3, आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है, मेथिल है, तो इसको हम बोलेंगे मेथिल मुक्त मूलक। अभी दोस्तों इसको नींद ना आएगी क्योंकि इसका घर टूट चुका है। ये भी सोचेगा कि मेरा घर बना बनाया टूटा है तो मैं फिर से अपना घर बसाऊं, और ये मेथिल मुक्त मूलक फिर से एक Cl2 को परेशान करेगा। और इसको दोस्तों फिर से हम ऐसे लिख लेते हैं, ये इससे इसका भी बंध तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन ले करके दोस्तों फिर से ये जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3Cl। अब दोस्तों यहाँ पे किसके ऊपर अत्याचार हुआ? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि फिर से Cl के ऊपर अत्याचार हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हम दोनों रिएक्शंस में ध्यान दें तो हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक बार में CH3 मुक्त मूलक बना रहा है, ये आगे जा कर के क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, और दूसरी रिएक्शंस में हमने देखा कि क्लोरीन मुक्त मूलक बना रहा है और ये फिर से जा कर के ये फिर से जाएगा और ये रिएक्शंस करेगा जैसा कि यहाँ हमने देखा। और ये रिएक्शंस कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे दोस्तों। तो इससे ये बनता रहेगा और इस अभिक्रिया से ये बनता रहेगा, और ये अभिक्रिया दोस्तों तब तक चलेगी जब तक हमारे पात्र में क्लोरीन और एल्केन मौजूद रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये देखा कि इस संचरण पद में अभिक्रिया लगातार आगे बढ़ती जा रही, तो इसलिए इसको बोला गया श्रृंखला संचरण पद। अब दोस्तों जो बचा हमारे पास हम उसको देख लेते हैं, वो बचा है श्रृंखला समापन पद। अभी दोस्तों हमको ये भी देखना है कि ये विक्रिया शुरू कहाँ से हुई, लगातार आगे कहाँ से बढ़ रही है, और अब हमको ये देखना है कि ये विक्रिया रुकेगी कहाँ से। तो दोस्तों ये विक्रिया रुक सकती है। कैसे रुक सकती है? अगर ये जो हमारा CH3 का मुक्त मूलक है, ये
इस क्लोरीन को परेशान ना करके अपने ही किसी ऐसे ही साथी को ढूंढ ले CH3 मुक्त मूलक को, और ये बना ले CH3। अभी दोस्तों इसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, हमने आपको APC पढ़ा रखी है। और दूसरा तरीका है, ये जो Cl का मुक्त मूलक है, क्लोरीन मुक्त मूलक, ये एल्केन को परेशान ना करे बल्कि अपने ही वीरू यानी जय वीरू की तरह अपने ही दोस्त को परेशान करके बना ले Cl2। अभी दोस्तों इसमें कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जो आगे अभिक्रिया करे, इसमें भी कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जो आगे अभिक्रिया करे। या फिर एक और तरीका है कि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई यानी मुक्त मूलक आपस में मिल जाएं और बना लें CH3Cl। अभी दोस्तों इन तीनों रिएक्शंस में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी उत्पाद ऐसा नहीं है कि जो आगे अभिक्रिया करे, तो यहाँ से अभिक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसकी क्रियाविधि में हम 3 पदों में बांटे। पहला था श्रृंखला प्रारंभ पद, इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा Cl2 था वो 2 भागों में टूटा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहा, जिसको हमने बोला क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्योंकि इसके पास एक एडवांस का इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये ज़रूर किसी ना किसी के साथ बंध बनाएगा। तो ये इसके पात्र में मिलेगा क्या, एल्केन मिलेगा यानी मेथेन, ये इसके H के साथ बना लेगा HCl, और जो ये बचेगा कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन H ले गया, दूसरा इसके ऊपर है, और इस प्रकार इसको हम बोले मेथिल मुक्त मूलक। अब दोस्तों आगे क्या हुआ, ये मेथिल मुक्त मूलक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं बैठेगा चैन से, ये फिर से जाएगा और Cl2 को परेशान करेगा, एक Cl लेकर के दोस्तों इसने बना लिया मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, और फिर से बचा हमारे पास क्लोरीन का मुक्त मूलक। ये अभिक्रिया फिर से ऐसे ही होते रहेगी, ये फिर से एल्केन के पास जाएगा, फिर से अभिक्रिया होगी और यहाँ से फिर से होगा। तो ये दोस्तों अभिक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक कि क्लोरीन और एल्केन दोनों कंटेनर में रहते हैं, पात्र में रहते हैं। फिर हमने समापन पर देखा कि ये इस अभिक्रिया को कैसे रोका जा सकता है या कैसे रुकेगी। तो दोस्तों हमारी नज़र में आता है कि अगर इस मेथिल की अभिक्रिया इसी के साथ ही इसी मेथिल से करवा दी जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना लेंगे और ये अभिक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा ये उत्पाद नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू के नहीं है जो ये आगे बंध बनाए। या फिर क्लोरीन का मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन के मुक्त मूलक से मिल जाए और फिर से बना ले Cl2, या फिर ये मेथिल का मुक्त मूलक और क्लोरीन का मुक्त मूलक मिल जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना लें और ये बन जाएगा CH3Cl। अभी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और डीपली, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। देखिए अभी दोस्तों इन अभिक्रियाओं को मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। 3 तो ये हमारे पास लिखी ही हैं, इधर वाली भी इधर लिख लेता हूँ। वो ये है कि Cl2 टूट करके बनना है Cl मुक्त मूलक। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, Cl का मुक्त मूलक CH4 से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है CH3 मुक्त मूलक प्लस HCl। इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या हो रहा है, मेथिल का मुक्त मूलक Cl2 से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है CH3Cl प्लस मेथिल का मुक्त मूलक। और दोस्तों इन 6 रिएक्शंस में हम देखना ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो अभिक्रिया को आगे बढ़ा रही है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो अभिक्रिया को रोक रही है, और वो कौन सी रिएक्शंस है जो अभिक्रिया को शुरू कर रही है।
तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप वो रिएक्शंस बताओ जो इस अभिक्रिया को शुरू कर रही है, तो दोस्तों आपका आंसर जाएगा कि ये वो रिएक्शंस है जो इस अभिक्रिया को शुरू कर रही है। तो ये हो गई श्रृंखला प्रारंभ पद, क्योंकि यहाँ से अभिक्रिया हमारी शुरू हुई है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें वो कौन सी रिएक्शंस है जो इस अभिक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रही है, तो आपका आंसर आएगा वो रिएक्शंस ये दोनों हैं जो इस अभिक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसी इन दोनों अभिक्रियाओं को हम बोल देते हैं क्योंकि लगातार आगे बढ़ा रही हैं, तो ये हैं श्रृंखला संचरण पद। और दोस्तों लास्ट में हम अगर आपसे कहें कि वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो इस अभिक्रिया को रोक रही हैं, तो आंसर यस ये आएगा कि ये 3 वो रिएक्शंस हैं जो इस अभिक्रिया को रोक रही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन नहीं, पूरी घंटी ही बजाइए ताकि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।